सर आप हैं सर? सॉरी, मार्शल आप मैनेजर? नहीं आप जरा मैनेजर को बुलाएंगे या मुझे जाना पड़ेगा आगे? आगे हैं वो? तो मेरे कैमरामैन मुझे फॉलो करें और मैं थोड़ा मैनेजर से मिलता हूं और उनसे चीज़ें समझने की कोशिश करता हूं। बाकी आप देख सकते हो, मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि ज़रा खाने का क्वालिटी आप दिखा सकते हैं, थोड़ा तो साफ़ सफाई दिखाइए इस ट्रेन का, कि इस ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये कोच है, ये कोच दरअसल B4 है और ये थर्ड AC है B4 का। और इसकी अगर आप साफ़ सफाई की बात की जाए तो कैमरामैन आप ज़रा जहाँ भी आपको दिख रहा है नीचे फर्श पे, उसको आप कवर करें और दिखाएं कि इस ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा है। और लोग यहाँ पे हैं जो कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ों के लिए मल्टीपल टाइम कंप्लेन की है, बस उसके बाद भी जो यहाँ के स्टाफ है वो जो है कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो आइए इन कुछ लोगों से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हुई है क्या। सर आप मतलब कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, मैं कटिहार से थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो सर ज़्यादा बेटर होगा। कटिहार से आनंद विहार के लिए जा रहा हूँ। कटिहार से आनंद विहार जा रहे हैं आप? तो आप अभी जब आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन के अंदर साफ सफाई कैसी थी? नहीं, जब भी बैठे थे तो उस टाइम भी कचरा था और अभी तो आप देख ही रहे हो। तो मतलब साफ सफाई का जो स्टाफ है वो इतना क्लीनिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है? वो भी आए थे साफ करने के लिए, एक बार साफ करके गए हैं। मतलब आप जब से ट्रेन में चढ़े हो सिर्फ एक बार क्लीनिंग हुई है, उसके बाद कोई? आप क्या कहते हो, रेलवे से क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं, बस यही है, मतलब सारी सुविधा होनी चाहिए। हमें इतना पैसा देकर ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट वगैरह हम ले रहे हैं, तो सारी सुविधा होनी चाहिए। टाइम टू टाइम सब कुछ होना चाहिए, साफ़ सफाई। वॉशरूम भी क्लीन नहीं है, वॉशरूम भी साफ़ होना चाहिए। इधर कैबिन चैम्बर वगैरह भी साफ़ नहीं है। देखो अभी कचरा पड़ा है लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। मैंने एक बार आवाज़ भी लगाई थी, आवाज़ नहीं, बट उसने सुना नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि को अभी तक जो साफ़ सफाई का स्टाफ है सिर्फ एक बार आया क्लीनिंग करें, ऐसा होता नहीं है। बेसिकली होता है कि अगर कोई भी पैसेंजर अगर किसी को कंप्लेन करता है तो उनको आना चाहिए और साफ़ सफाई देखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। आइए यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और उनको यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी लग रही है। सर आप कहाँ से आए हो? मैं सिक्किम से NGP से चढ़ा हूँ ट्रेन में। NGP से चढ़े हो? और अभी जब आप यहाँ ट्रेन में जब चढ़े थे तो साफ़ सफाई कैसी थी? साफ सफाई तब तो बढ़िया था, लेकिन अभी एक बार ही आया है वो साफ सफाई करने वाला। तो जैसे कि देख सकते हो, ये दरअसल थर्ड AC का B4 कोच है और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि साफ़ सफाई का जो स्टाफ है वो एक ही बार आया है। कहीं ना कहीं ये रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है कि लोगों का जो सेहत है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये चीज़ होना नहीं चाहिए। दरअसल रेलवे का ये मतलब कर्तव्य है कि जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक साफ़ सुथरा बेड और साफ़ सुथरा उनका इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और भी लोगों से 2-2 मिनट पूछते हैं कि उनको क्या कहाँ से चढ़े थे ट्रेन में? रंगिया से। अच्छा, कहाँ तक जाओगे आप? आनंद विहार। आनंद विहार तक जाओगे। तो अभी तक जब आप ट्रेन में चढ़े थे तो आपको ट्रेन में साफ़ सफाई कैसी दिखी थी? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था आपका। और जो ट्रेन का स्टाफ था, जैसे जो कंबल वगैरह देता है, एक स्टाफ होता है जो पूरे बोगी को अटेंडेंट बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, तो उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा था? वो हम लोग सरने से पहले से रखा था सब चीज़ रखा? हाँ, हाँ। आपको किसी चीज़ की कमी फील नहीं हुई है? चलिए, इनका कहना है कि इनको काफ़ी अच्छी सर्विस मिली है और इनको सब कुछ अच्छा लगा है। आइए एक सर भी बैठे हैं, इनसे ही बातें करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुर्वेश यादव है। दुर्वेश जी, आप कहाँ से बैठे थे ट्रेन में? इटावा से। अच्छा, इटावा से आप चढ़े हो। तो अभी तो आप मतलब थोड़ी देर पहले ही 2-4 घंटे पहले ही आपने बोर्डिंग करी है। जब आप ट्रेन में बोर्डिंग कर रहे थे तब आपको क्लीनिंग वगैरह कैसी दिखी थी? ठीक थी, पहले से बेहतर है। जी जी। तो अभी जो आप जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है इस ट्रेन का नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट। जी जी। तो जैसे कि आप देख से अनुरोध करूंगा कि ज़रा पेंटी कार्ड की तरफ मूव करें और पेंटी कार्ड की ज़रा साफ़ सफाई दिखाते हैं कि लोगों को जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है या उनका जो स्टाफ में से अनुरोध है कि आप चले पेंटी कार्ड की तरफ और थोड़ा बहुत पेंटी कार्ड में चल के उन लोगों से बातें करते हैं। बाकी यहाँ पे बोगी में भी काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और सभी लोग ऑलमोस्ट संतुष्ट हैं, कह रहे हैं कि जो इनका स्टाफ का जो भी बिहेवियर है अच्छा है। 1-2 लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत उनको चलिए, अभी फ़िलहाल मैं B5 में हूँ और B5 में भी कुछ लोग हैं, उनसे एक बार पूछते हैं कि उनका जो ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस था वो कैसा था। नॉर्थ ईस्ट पहले से अच्छी सर्विस दे रही है या बेकार है? सर आप अपना नाम बता दीजिए। मिनहाजुल इस्लाम। अच्छा सर, आप मतलब कहाँ से ट्रेन में चढ़े थे आप? हम किशनगंज बिहार से। अच्छा, किशनगंज। अभी तक जब आप ट्रेन में चढ़े थे तो आपको सर्विस कैसी लगी यहाँ पे? क्या ट्रेन मतलब आप जैसे समझ लो सफाई की
जो आपका स्टाफ है, जो मतलब अटेंडेंट है, उन लोगों का बिहेवियर कैसा लगा आपको? नहीं, ट्रेन में तो अभी ट्रेन का जो भी है, ट्रेन सफ़र करने में तो पहले से बेटर है। जी जी। तो मैं और भी लोगों से मैंने बातें करी और सभी लोगों का ये कहना है कि पहले से जो ट्रेन है वो काफ़ी लेकिन जो यहाँ कैंटीन का जो खाना है, जी जी, पेंट्री कार्ड बोलते हैं उसको। हाँ, जी खाना जो प्रोवाइड करता है, जो जी। खाना का जो रेट है, जी जी उसके बारे में जी। मैं एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने लोगों से बात करी, बाकी अगर ओवरऑल स्टाफ लोग की बात की जाए तो सभी लोग उनका गुड फीडबैक दे रहे हैं कि स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है। और 2-3 लोगों ने भी यही बोला है कि पेंट्री कार्ड में जो खाने का प्राइस है वो ज़्यादा लिया जा रहा है और खाने की उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं है। क्वालिटी तो जो है ही, जी जी लेकिन जो प्राइस है, जी, प्राइस तो डबल ले रहा तो है। चलिए मैं एक्चुअली क्या अभी मैं उनके पास जाऊंगा और उनका मेन्यू कार्ड देखूंगा। अगर जैसा कि आपका मेन्यू कार्ड होना चाहिए। जी 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 जी। आप अगर चिकन का 180 रुपये ले रहे हैं, जी, 180 रुपये, तो सर देखो, जब आपने खाना लिया होगा तो आपने उनसे बिल क्यों नहीं मांगा? सब तो वैसे ही 10% लोग मांगने वाले हैं, 10 में 10% भी लोग नहीं मांगते तो हैं। चलिए आप मेरे साथ चलिए, पेंट्री कार्ड में चलते हैं और उनको देखते हैं कि उनका मेन्यू क्या है और वो मतलब खाना का जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा ले रहे हैं। वेज खाना अगर लीजिएगा तो 150 रुपये। जी 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 जी, सही बोल रहे हो आप। अगर एग लीजिएगा तो 160 रुपये, चिकन खाइएगा तो 180 रुपये। तो कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए ट्रेन का स्टाफ का, तो उनका जो अटेंडेंट है उनका बिहेवियर अच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि क्लीनिंग कम है, कुछ लोग कह रहे हैं क्लीनिंग भी है। तो चलो हम इनको भी अगर 100 में से नंबर देना है तो इनको भी 70 देते हैं। बट जो कंप्लेंट है, मेजर जो कंप्लेंट है लोगों की, वो पेंट्री कार्ड से है, खाने पे है कि लोगों का जो खाने का प्राइस है वो ज़्यादा लिया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग लोगों का जो खाने का क्वालिटी है नहीं है। तो मैं कहते हैं पेंट्री कार्ड में और उनसे बातें करते हैं कि उनका मेन्यू कार्ड क्या है, नहीं है। अगर आप में से कोई चलना चाहे तो मेरे साथ चल सकते हो वहाँ समझने के लिए, या उनको जो भी दिक्कत परेशानी है वहाँ पर आप बोल सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं नॉर्थ ईस्ट के पेंट्री का, मैं यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बातें करूँगा और उनसे चीज़ें समझने की कोशिश करूँगा कि आप जो रेलवे में जो भी सफ़र कर रहे हैं उनको आप खाना कैसा खिला रहे हो और उनकी साफ़ सफाई क्या है, उनका प्राइस क्या है। तो कुछ लोगों का कंप्लेंट है कि जितना आप प्राइस ले रहे हो वो प्राइस कहीं ना कहीं मतलब जेन्युइन नहीं है। तो सर आपके यहाँ पे मैनेजर कौन है सर? आप हैं सर? सॉरी, मार्शल आप मैनेजर? नहीं, आप जरा मैनेजर को बुलाएंगे या मुझे जाना पड़ेगा आगे? आगे हैं वो? तो मेरे कैमरामैन मुझे फॉलो करें और मैं थोड़ा मैनेजर से मिलता हूं और उनसे चीज़ें समझने की कोशिश करता हूं। बाकी आप देख सकते हो, मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि ज़रा खाने का क्वालिटी आप दिखा सकते हैं। बाकी अगर सफाई की बात की जाए तो मुझे ओवरऑल अच्छा लग रहा है, क्लीनिंग वगैरह है पहले से, और ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप पूरा साफ़ सफाई मेंटेन रखें ताकि लोगों के सेहत में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए इस जो पेंट्री कार्ड है इनके मैनेजर से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनसे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि आप जो मेन्यू कार्ड है या जो आपका प्राइस है वो कितना ज़्यादा है, क्या है, नहीं है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सर आपका मैनेजर किधर है? कहीं वॉशरूम वगैरह गए हैं क्या? एक बार दिखा दीजिए ज़रा, उनको मिलवा दीजिए मेरी। जी सर, आप मैनेजर है? उधर ही बैठ के बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाइए। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद अर्शालो। सर आप इस पेंट्री कार्ड के मैनेजर हैं आप? अच्छा, मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे मेजर लोगों का इशू है कि आप जो खाने का प्राइस ले रहे हैं वो अदर ट्रेन के कंपैरिजन ज़्यादा है। ऐसा क्या ये सही है, गलत है ये? नहीं ऐसा नहीं। तो सर हम लोग 80 का ही भेज बेचवाते, 90 का अंडा। जी मटर पनीर अलग से लेने के बाद 100 रुपये का मटर पनीर का बिल आता है। जी जी। जो भी अगर चिकन करी ले उसका भी 100 रुपया है, अंडा करी लेगा अलग से उसका भी 50। सर अभी मैंने तमाम लोगों से बातें करी है, हमने कम से कम 15-20 लोगों का फीडबैक लिया है इसके ऊपर, और लोगों का कहना है कि जो आप चिकन है वो आप 180 का बेच रहे हैं, एग है वो 150 का बेच रहे हैं, 160 का बेच रहे हैं, और जो वेज खाना है वो भी आप 150 का दे रहे हैं। तो 150 का 80 रुपये का भेजे, आप मटर पनीर अलग से ले जाए तो 100 रुपये का आता है। सर देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर रेलवे का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पैसेंजर आपको खाना ऑर्डर करता है तो जो आपका मेन्यू है आप वो देंगे। अगर कोई कस्टमर या कोई पैसेंजर आपसे बोलता है कि मुझे सर मटर पनीर अलग से चाहिए, तो आपको ये अलग से आपको उनको बताना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि अगर आप बता के ऑर्डर लिया जाता, वैसे नहीं लिया जाता। तो चलिए देखिए, ये तो एक्चुअली क्या है, ये तो मैं जो रेल मंत्री है मैं उनको ट्वीट करके वीडियो डालूंगा।
जो भी लोग यहाँ पे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उनसे वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको पहले बताया गया था या नहीं बताया गया था। एक मेजर इशू ये है कि आपके जो पेंट्री कार्ड वाले हैं वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं न्यू अलीपुर द्वार से जब बोर्डिंग किया था, जब मैं ट्रेन में चढ़ा था, तो वो बोल रहे थे कि पहले 4-5 मतलब न्यू जलपाईगुड़ी तक वो लोग लोकल पानी बेच रहे थे। और वो, जी मैं पहले बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा। वो बोल रहे थे कि दरअसल मैं पेंट्री कार्ड का स्टाफ नहीं हूँ, मैं मतलब अलग से हूँ, और वो कह रहे थे कि यहाँ पे यही चलता है, पेंट्री कार्ड वाले अभी नहीं आएंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है, उन लोकल लोगों की दादागिरी है या फिर आप लोगों का कहीं ना कहीं एक मतलब वो है कि चलो आप पहले बेच लो बाद में हम बेचेंगे, ऐसा कुछ? उस सबका यूनियन है, उधर हम लोग बेचेगा तो हम लोग को मारेगा, झगड़ा करेगा। देखो ऐसा होता नहीं। अगर आपने इस ट्रेन का अगर वो ले रखा है टेंडर, तो रेलवे कहती है कि अगर आपके अंदर टेंडर है, सिर्फ आप जब गाड़ी खड़ी हो, रुकी हो प्लेटफॉर्म पे, तब आपको बेचना अलाउड नहीं होता। लेकिन जब ट्रेन नहीं, इसमें अलग सिस्टम है शुरू से। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का कुछ अलग है जी, बताइए। न्यू जलपाईगुड़ी से लेके कोकराझार तक हम लोग नहीं बेचते। चाय पानी सब खाना वाना सब बाढ़ वाला बेचता है। अच्छा, मतलब ये अदर हम लोग बेचेंगे तो हम लोग से झगड़ा करेगा। अच्छा, मतलब ये इस ट्रेन का होता है, ऐसा नहीं है। जम्मू के रूट पे भी मैंने कई बार रिपोर्टिंग करी है, तो वहाँ पे भी कहना होता है कि 2-4 स्टाफ, जैसे आपका पानीपत है, सोनीपत है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, वो कहते हैं कि 4-5 स्टॉप हमें अलाउड नहीं होता। चलिए, ये कहीं ना कहीं ये उनका जो भी आपके स्टाफ बोल रहे थे कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे, बट सर वो पानी जो बेचते हैं वो रेल नीर नहीं बेचते, लोकल पानी बेचते हैं। तो आप लोग उनको ये कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो कि आप ये पानी मत बेचो पैसेंजर का? सरकार उड़कार कुछ नहीं करता है। अच्छा, उधर कोई नहीं कुछ करता है। अच्छा, मतलब यहाँ अगर यूपी बिहार की बात, अगर बेचेंगे जाके, मेरा बंदा बेचेगा तो उसको जाके चाकू मार देगा, मार के उतर जाएगा, कोई सिरकान फोड़ देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इनका कहना यह है कि अगर ये उनको कुछ बोलते हैं तो इनके ऊपर हमला किया जाता है। रेल मंत्री को मैं ट्वीट कर दूंगा, और उनके तक ये वीडियो चल रही है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इसका जो ट्रेन नंबर है 12505 है, और इस ट्रेन में जो इस तरह की दादागिरी हो रही है कि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे लोकल पानी बेचते हैं, और वो एक्चुअली क्या है, तो पानी भी लोकल होता है और उनका जो प्राइस भी होता है वो रेल नीर से कहीं ना कहीं 5 रुपये ज़्यादा होता है। रेल नीर का MRP 15 रुपये होता है, और आप 15 रुपये ही दे, जो भी दर्शक जो या जो भी पैसेंजर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। आइए इनसे बात करके ऑलमोस्ट मुझे कुछ चीज़ों की सच्चाई दिखी है। बाकी अगर बात की जाए खाने की प्राइस की, तो मैं कुछ लोगों से और ओपिनियन लेता हूँ और पूछता हूँ कि आपको जो खाने का प्राइस है, इन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई है या नहीं। तो मेरे क्या खाने की जो इन्होंने बात करी है उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बोले थे कि मटर पनीर की सब्जी देंगे आपको, मटर पनीर की, आलू परवल की सब्जी था वेजिटेबल। सर देखो क्या होता है, जो रेलवे का मेन्यू है ना, आपको खाना उसके अकॉर्डिंग ही देना है। आप खुद से उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। और अगर आप कस्टमर कोई मांगता है, जैसे मैं पैसेंजर हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हो। आप बिना बोले उसमें खुद से कुछ डालकर उसका जो अमाउंट है वो ऐड नहीं कर सकता। ये इनलीगल है, ये अलाउड नहीं है सर। ऐसा आपको पता है इसके बारे में? ठीक है, चलिए, कहीं ना कहीं इनका भूल है कि ये मुझे नहीं बता पाए। सर अपना नाम बताइए आप। अफसर अंसारी। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है कि अभी मैं पेंट्री कार्ड में गया था और मैंने उनसे बातें करी खाने की। इन्होंने मुझे बताया था कि खाने का जो प्राइस है वो ज़्यादा लिया, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ले भी रहे हैं, मुझे भी पता है। उन्होंने बताया कि जो हमारा वेज खाना है वो 80 रुपये का है, और हमारा जो एग कड़ी है वो 90 का है, और शायद चिकन कड़ी उन्होंने 110 या 100 ऐसे कुछ बताया। आप लोगों ने क्या खाना ऑर्डर किया था? मैंने चिकन ऑर्डर किया था, तो उसने 180 रुपये लिए। 180 रुपये लिया आपसे। तो आप देख लो, देखो मेरी तरफ से इसमें कोई भी जो वर्ड है ऐड नहीं है। जो भी चीज़ें बोली जा रही है वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग है। ये ट्रेन अभी चल रही है और इसके अंदर लोग जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जवानी है। इनका कहना है कि जो पेंट्री कार्ड वालों ने जो भी उनका प्राइस है उससे वो ऑलमोस्ट डबल ले रहे हैं। अगर इनका कहना है कि 180 लिया है तो नहीं दिया है। अच्छा, आपको बिल नहीं मिला है? बिल भी नहीं मिला। देखो सर, नहीं दिया है तो आपने क्यों नहीं बोला कि बिल देने के लिए? आपने जब आप खाना दिया, पैसा दिया, आपने बिल क्यों नहीं मांगा उनसे? वो लोग अब खाना जो लिया है, अभी ये लोग अभी पैसे नहीं दिया है उनसे, जो वो जो प्राइस। तो आप जब भी पैसा दोगे तो आप बोलना मुझे बिल काट के दो, जब भी मैं पैसे दूंगा। पता है, मैं जो वेज खाना मंगाया लेने के लिए बोले ना, तो वो लोग जो लिया अगर पेंट्री कार्ड वाले कुछ भी अलग से ऐड करते, जैसे अभी उन्होंने मुझे रीजन दिया कि अगर आप मटर पनीर लेते हैं तो उसके पैसे मैं अलग से ऐड करता हूं। तो अगर आप जब वो आपसे ऑर्डर लेने आता है खाना, तो आपसे बोलता है कि हमारे मेन्यू में है मिक्स वेज है, रोटी है, राइस है, जो भी चीज़ें वो कमिटमेंट करता है, तो आपने कुछ अलग से तो बोला नहीं होगा ऐड करने के लिए। तो आपको जो प्राइस का बिल देगा पैसा उतना ही देना। अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो तो समझो या तो टिप है या फिर वो आप आई थिंक ऐसा कुछ बोल रहा था। एक करी लिया था, 160 रुपये लिया, रोटी और एक करी लिया था। अभी आप कौन से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट।
तो देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में जो है तमाम लोग हैं, उनका यही कंप्लेंट है कि जो खाने का पैसा है वो ज़्यादा लिया जा रहा है। तो हमारे जो रेल मंत्री है उनसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें और इस पर एक्शन लें। और भी लोग यहाँ पे खड़े, इनसे पूछते हैं। सर, आपने खाना ऑर्डर किया था? रोटी और एक करी ऑर्डर किया था, 160 रुपया लेके गया। 160 रुपये लेके गया। तो देख सकते हो जैसे कि उन्होंने तो बताया था कुछ और, बट सभी से पैसा उन्होंने अलग। आपने भी सर खाना ऑर्डर किया? हमने तो ऑर्डर नहीं किया, फिर मेरे पड़ोसी ने ऑर्डर किया। अच्छा, आपके पड़ोसी ने ऑर्डर किया था। मैम, आपने खाना ऑर्डर किया था क्या? किया था 2 प्लेट। क्या लिया था आपने? वेज नॉन वेज? वेज का 160 रुपये लिया है। अच्छा, देख सकते हो सभी लोगों का ऑलमोस्ट यही कंप्लेंट है कि पैसा जो है ज़्यादा लिया जा रहा है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेंट्री कार्ड वाले हैं वो लोगों से ओवर चार्ज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ओवर चार्ज हो रहा है ये इनलीगल है। मैंने पेंट्री कार्ड के मैनेजर से बात करी और उन्होंने जो मुझे मेन्यू का रेट बताया वो कहीं भी पैसेंजर के खाने का रेट से मैच नहीं करता है। यहाँ भी आप भी मैम, आपने खाना वाना ऑर्डर किया था? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए मैम। शहनाज। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो हमारे दर्शक देख पाएंगे आपको। शहनाज। अच्छा, शहनाज जी, आप कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल कर रहे हैं? कटिहार से आनंद विहार ट्रैवल कर रहे हैं। आपने खाना ऑर्डर किया था? हाँ जी। क्या खाने में ऑर्डर किया था? बस यही नॉन वेज का प्लेट है। कितने रुपए का आपको प्राइस दिया गया, मतलब कितना रुपए आपसे चार्ज किया गया? 150। क्या ऑर्डर किया था आपने नॉन वेज में? रोटी, चावल, दाल, यही सब्जी जो होता है नॉर्मल जो था प्लेट में। अच्छा, आपने वेज खाना ऑर्डर किया था। एक्चुअली वो वेज थाली है जो 150 आपसे लिया है, बट उनका जो जो उनका पेंट्री कार्ड का मैनेजर है वो कह रहा है कि रेलवे के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस है 80 रुपये है। वो बोल रहा है कि हम 80 रुपये में बेच रहे हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे नहीं पता, हमने तो 150 आपसे कितना पैसा लिया? 150। तो अगर 80 रुपया वो बोल रहा है और 150 लिया है तो कहीं ना कहीं ये बातें मैच ही नहीं हो रही। तो इन्होंने इसका मतलब झूठा बोला है, मतलब झूठी कमिटमेंट दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको जो जो उनका मेन्यू कार्ड है उससे कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूँ, जो भी लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगली बार आप किसी भी ट्रेन में अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आप विदाउट बिल पैसा नहीं देंगे। अगर आपको जितने रुपए का बिल पे अमाउंट लिखा होगा आपको उतना ही रुपए देना है। रेलवे के अकॉर्डिंग वेज का जो प्राइस है वो 80 रुपये है और आपको 80 रुपये देने हैं, और 80 रुपये में भी उसको साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना खिलाना है, ना कि ऐसे मतलब नॉर्मल कि हाँ कुछ भी खिला दिया, ऐसा नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि अगली बार जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप बिल लेंगे और पैसे देंगे और बिल पे जितना अमाउंट होगा उतना ही देंगे। ठीक है मैम? ओके। चलिए मैम को आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवेद खान है जी। नवेद जी, आप कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल कर रहे हैं? मैं जो है इलाहाबाद से आया हूँ, इलाहाबाद से अलीगढ़ जा रहा हूँ। अच्छा, आप इलाहाबाद से अलीगढ़ जा रहे हैं। आपने खाना वाना ऑर्डर किया था? मैंने अभी पनीर कटलेट का ऑर्डर किया था इन लोगों को। जी जी। किया था मैंने। कितने रुपए आपसे लिया उन्होंने? मैं 50 रुपीज चार्ज किया था। उन्होंने आपको कोई बिल वगैरह दिया है? नहीं, कोई बिल नहीं दिया। सर, रेलवे का साफ साफ गाइडलाइन है, नो बिल नो मनी। आपको पता है इस पॉलिसी के बारे में? नहीं, लेकिन बिल नहीं तो उसमें पैसा नहीं। नहीं, मुझे पॉलिसी का नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने मुझसे जो है बिल नहीं दिया। 50 रुपए का उन्होंने मुझे को वो दिया है पनीर कटलेट, लेकिन उसमें पनीर था ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। मैंने उसको बोला भी, मैंने भाई पनीर का बोला, मैंने पनीर तो ही नहीं, इसमें तो आलू है। जी जी। तो बोला हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो आप देख सकते हैं मतलब बाकी चीज़ों की अगर बात की जाए, साफ सफाई की, तो लोग इससे इतने ज़्यादा ना खुश नहीं है। लोग खुश है कि चलो साफ सफाई। बाकी अगर बात की जाए अटेंडेंट की तो उनका भी बिहेवियर लोगों को सही लग रहा है। जो मेन मुद्दा है इस ट्रेन का, जो सबसे मेजर कंप्लेंट है वो ये है कि पैसा है वो ओवर चार्ज किया जा रहा है। इनसे भी पूछते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मंजीत है मेरा नाम। आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं? मैं न्यू कूच बिहार से आया हूँ, दिल्ली जाऊँगा। आपने खाना वाना ऑर्डर किया था? नहीं, मैंने खाना नहीं ऑर्डर किया था, मेरे साथ वाले ने किया था। अच्छा, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था? वेज खाना थाली नॉर्मल किया था। वेज खाना ऑर्डर किया था। वेज खाना में आपको कितने रुपए आपसे लिया गया है? 150 रुपया लिया था। 150 रुपीज चार्ज किया गया है। उन्होंने आपको कोई बिल दिया 150 का? कुछ नहीं दिया, बिल्कुल कुछ नहीं। सर देखिए, एक्चुअली क्या है ना कहीं ये लापरवाही आप ही लोगों का है कि रेलवे का ये गाइडलाइन है कि नो बिल नो मनी। अगर वो आपको बिल नहीं देता है तो आप पैसा नहीं दे सकते हैं, और अगर वो आपसे मिसबिहेव करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो आप उनका वीडियो बनाइए और आप खुद से भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है तो आप किसी भी लोगों को दे सकते हैं कि आप वीडियो डाल दो। जो इस ट्रेन का जो पेंट्री कार्ड का मैनेजर है उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, और उसे पूरे फ्यूचर में दोबारा कभी भी कोई पेंट्री कार्ड का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही आप लोग करते हैं, और आप लोग बिना उनसे आप जो भी वो आपसे चार्ज बोलता है आप दे देते हैं, और उनसे आप कोई बिल नहीं मांगते, और इस वजह से उन लोगों का जो मनोबल है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों से। आपकी जी जी, बहुत अच्छी पहल है आपकी ये। जी सर। इस तरीके से और न्यूज चैनलों को भी काम करना चाहिए। जी सर। इससे हम लोगों को एक्चुअली क्या है सर, हमारा कर्तव्य है कि लोगों की सच्चाई सरकार को, रेल मंत्री को, हमारे
प्राइम मिनिस्टर को दिखाना, ताकि देखो हमने जिनको पीएम बनाया है उनको कुछ नहीं पता है कि देश में क्या चल रहा है। जो हम दिखाएंगे, जो दिखेगी उनको वही पता लगेगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम, ये चीज़ अगर नहीं दिखाई जाएगी तो उनको पता ही नहीं लगा कि हमारे देश में, हमारी ट्रेनों में। मेरा फीडबैक ये है कि हम लोगों को जो है, जब तक जागरूक जनता नहीं होगी तब तक कोई सरकार नहीं जागेगी। हम लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए और उनसे मीनू का रेट लेना चाहिए और बिल भी लेना चाहिए। मेरा सभी यात्रियों से अनुरोध है कि पहले तो खाने की भी जांच करें, अगर खाना खराब आता है उसकी भी शिकायत करें और उसको पोर्टल पे भी डालें, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी डालें। और जो इस तरीके से ये लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं, जिससे कि ये धांधलेबाजी रुक सके। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसकी पहल की है। इसका सब यात्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा कि सभी लोगों का ऑलमोस्ट यही कंप्लेंट है कि खाने का है। रेल के जो सीनियर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे इस ट्रेन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप इसका निरीक्षण करें, देखें कि यहाँ पे जो खाने की क्वालिटी है, प्राइस है, वो कैसा लिया जा रहा है। और भी चलिए, मैं अभी फिलहाल B5 में हूँ, मैं वापस चलता हूँ B4 की ओर और B4 के लोगों से भी दोबारा से बातें करता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने प्राइस बोला है वो प्राइस कहीं ना कहीं जो मेन्यू कार्ड है उससे मैच नहीं कर रहा है। सर, आपने खाना वाना ऑर्डर किया था? किया था आपने? आपने खाना क्या ऑर्डर किया था? मैं खाना अंडा चावल आपने ऑर्डर किया था? एक मिनट जा रहा हूँ। हाँ, वही दिखे हाँ, आपने क्या खाना ऑर्डर किया था? अंडा चावल। कितने रुपए आपसे लिया अंडा चावल का? 160 रुपये। आपको कोई बिल मिला है? नहीं, कोई बिल नहीं मिला। आपने मांगा था उनसे बिल? नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा आपने? बिल नहीं देता था सर। एक्चुअली क्या है कि रेलवे का ये साफ साफ कहना है कि नो बिल नो मनी। बिल नहीं तो पैसा नहीं, समझ रहे हो? अगर सर देखो, अगर वो नहीं देता है ना तो कहीं ना कहीं वो आपका काम है उनसे बोलना कि सर मुझे बिल दो, जब भी मैं आपको पैसे दूंगा। साफ साफ ये है। आपको कोई बिल नहीं दिया, आपसे 160 रुपये लिया है। जी सर। तो आप देख लो, अभी मैं फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में हूँ और यहाँ जो तमाम लोग हैं उन सभी का एक ही कंप्लेंट है कि किसी से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है, किसी से 80 रुपये, किसी से 60 रुपये। मतलब ये मैं उन तमाम अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, जो इस ट्रेन का मैनेजर है या जो भी सीनियर अधिकारी है, आप इस न्यूज़ को देखें और इस पे पहल करें और लोगों को दोबारा ऐसा जो है पैसा एक्स्ट्रा ना देना पड़े। बाकी अगर सफ़र की बात की जाए तो ओवरऑल लोगों का फीडबैक है कि मुझे सफ़र में कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्लीनिंग स्टाफ भी सही था और जो हमारा अटेंडेंट था वो भी सही था। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार रॉय है। अच्छा गौतम जी, आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं? कटिहार टू आनंद विहार तक। कटिहार से आनंद विहार जा रहे हैं। आपने खाने में क्या ऑर्डर किया था? खाना में चावल, अच्छा ठीक है, रोटी और सब्जी, सिंपल मिक्स थाली बोल सकते हैं उसको आप। आपने वेज थाली ऑर्डर किया था, है ना? जी। आपसे कितने रुपए चार्ज किया गया है? 150 रुपये। 150। 150 का उन्होंने आपको कोई बिल प्रोवाइड किया? नहीं, कोई बिल नहीं दिया। आपने उनसे कोई डिमांड करी कि मुझे बिल चाहिए तभी पैसे दूंगा? डिमांड तो नहीं किया, मैंने देखा सब वही कर रहे। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ सर कि रेलवे का एक पॉलिसी है, उन्होंने इसी बेस पे ये पॉलिसी निकाला था कि नो बिल नो मनी। बिल नहीं तो पैसा नहीं। ये रेलवे ने एक स्कीम निकाला था कि अगर कोई भी वेंडर या पेंट्री कार्ड के जो एम्प्लॉयर है, अगर वो आपका बिल नहीं देते हैं तो आप उसे पैसा के लिए साफ साफ बोल सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा, आप मुझे बिल दोगे मैं और बिल पे जितना प्राइस होगा मैं उतना ही दूंगा। कोई भी ओवर चार्ज जो अमाउंट है, यानी कि अगर वो बिल पे 100 का है और वो आपसे 250 नहीं है। और रही बात बिल पे जो अमाउंट है, वो बिल का अमाउंट इस बेस पे है कि खाने का क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए, खाना साफ सफाई भी होना चाहिए और मतलब खाने की जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छा होना चाहिए। नहीं कि हाँ आपसे 100 रुपये ले रहे हैं तो आपको कुछ भी खिला दिया, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ पता है आपको? नहीं, पता तो नहीं था, लेकिन खाने का क्वालिटी ठीक था। अच्छा, मतलब खाने की जो क्वालिटी है वो सही है। बस आपसे जो प्राइस है, एक्चुअली वेज थाली का इंडियन रेलवे के अंदर 80 रुपये प्राइस है जी, और आपसे 150 रुपये लिया गया है। तो देख सकते हैं तमाम लोगों से है, सिर्फ ओवर चार्जिंग का इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, बताइए। हम लोग इतना अच्छे से लेके जाता है बात करके। जी। हम लोग का जो हेंटा वाला है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जमानुर रहमान। इधर बैठिए, फिर 2 मिनट आपसे बात करते हैं। यहाँ बैठिए। कैमरामैन आप जरा उधर चले जाए। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमानुर रहमान है। जी। असम का रहने वाला हूँ। ठीक है। हम लोग पैसेंजर का इतना अच्छी तरह से लेके जाता है। जी। हम लोगों का जो बेडशीट है, कंबल है, तकिया है जी, वो पैसेंजर लोग कोई आदमी लेके जाता है। जी। हमारा बहुत शॉर्ट मरता है। अच्छा, हमारा ऑफिस में उसका पैसा आपसे कटता है? उसका पैसा हमारा से कटता है। तो आप जो रेलवे के जो पैसेंजर है उनसे क्या मैसेज देना चाहते हो? रेलवे का जो पैसेंजर है उसको मैसेज देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा तनख्वाह उतना नहीं है। जी। ये सामान छोड़ के जाना, मत लेके जाना। नहीं तो हमारा ट्रेन का कोई भी सामान लेके मत जाना। ट्रेन का कोई भी सामान मत लेके जाना, हमारा कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, मतलब बहुत दिक्कत। सामान अगर चोरी होती है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ती है? हमको करना पड़ता है।
अच्छा, मतलब ऐसा कितने बार आपके साथ हुआ है कि आप जब हर टिप में एक दो करके शॉट होता है, हैंड डाउन तो तीन चार का गाय भी हो जाता है। तो आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, जो भी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, देख लीजिए इनका कोई ज़्यादा सैलरी नहीं होता है, ये लोग भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। इनका आने जाने का जो ट्रिप होता है उस पर 1500 या 2000 रुपये इनको मिलता है, अप एंड डाउन का दोनों का। इनमें इनका कुल समय 3 से 4 दिन का जाता है, और उस बीच में अगर कोई भी सामान ट्रेन से चोरी होती है, कंबल हो, बेड शीट हो, पिल्लो का कवर हो या फिर टावल हो, तो उनका जो पैसा है वो कट जाता है। और ये लोग इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका भी कहना जायज़ है कि अगर वो पैसा कटता है तो इनको देना पड़ता है, और इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी उतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है कि चलो अगर 1000-2000 रुपये देना पड़े तो। और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो जो आप बताना चाहें? नहीं, मेरा यही और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यही जो पैसेंजर लोगों का कहना है, यही था मेरा कहना। चलिए देखिए, मैंने तमाम लोगों से बातें करी और सभी लोगों ने आपका जो फीडबैक है, जो आप अटेंडेंट हो ना, अटेंडेंट, तो आप लोगों का जो फीडबैक है मुझे पॉजिटिव मिला है। उनका कहना है कि जो अटेंडेंट है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर। थोड़ा सा मेरा इनसे मिसबिहेव हो गया था, बट जैसे ही इनको पता लगा ये आगे, बट मुझे इस बात से कोई शिकवा गिला नहीं है, क्योंकि होता है आप लोग भी काम ज़्यादा करते हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, तो कहीं ना कहीं 1-2 वर्ड निकल जाता है। बट उनका कहना गलत था, बट मैं इस बात के लिए कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट आपकी जो प्रॉब्लम है मैं इसको एकदम हाईलाइट करके दिखाऊंगा। आपका ये पूरे वीडियो का क्लिप मैं काट के अलग से अपलोड करूंगा कि आपको ये जेन्युइन इशू है कि जो भी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इन लोगों का कोई भी सामान लेके ना जाए। अगर आप लेके जाते हैं तो उनकी जो भरपाई है इन लोगों की करनी पड़ती है। अगर ये 2000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से इनका 800-1000 रुपया काट लिया जाता है। ऐसे और भी घटनाएं, केसेस होते रहते हैं। और इसके अलावा और कोई आपको इशू है? नहीं, और कोई इशू नहीं। चलिए, तो आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा वीडियो देख रहे थे। वीडियो को आप शेयर करें और इन भाई का जो प्रॉब्लम है इस पर आप लोग थोड़ा एक्शन लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, देखो पैसेंजर का जो प्रॉब्लम है वो खुद का है कि वो अपना पैसा ओवर चार्ज देते हैं, बट जो प्रॉब्लम इनका है कि इनका अगर बेड शीट या कंबल या पिल्लो कवर या टॉवल चोरी होता है तो ये पैसा इनके जेब से जाता है। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पैसा रेलवे का जा रहा है या रेलवे का ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये सैलरी इनके मतलब अमाउंट से कटती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इनका जो है कोई चीज़ ना लेके जाएं और इनका कोई दोबारा ऐसा नुकसान ना हो। मुझे आशा है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश ना करें। बाकी चलिए, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। आप हमारे पेज पे पहली बार आए हो तो फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।